हेलो एवरीवन। तो जैसा हमने प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि अब से हमारे जो वीडियोस होंगे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी गवर्नमेंट या किसी नेता के ख़िलाफ़ नहीं होगा। हम अब से कोशिश करेंगे कि जो हमारे समाज की प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हम में हैं एज़ पीपल, एज़ सोसाइटी, हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को सामने लाएँगे, क्योंकि जब तक हम नहीं सुधरेंगे कुछ नहीं सुधरेगा। हम चाहे जितनी सरकारें बदल लें कुछ नहीं होगा until and unless we realize our mistakes, the problem within us and we try to rectify it। जब तक ये नहीं होगा तब तक बीजेपी हो, सीजेपी हो, डीजेपी हो, कोई भी आ जाए कुछ नहीं बदलेगा। तो जो आज का वीडियो होगा, आप देख सकते हैं बगल में यहाँ पे एक इशू हुआ। आई एम श्योर आप लोगों ने भी सोशल मीडिया में इसको देखा होगा। राजस्थान के ये मिनिस्टर साहब हैं, एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, जो कि अपने ही स्टाफ में जो कांस्टेबल हैं उनको ज़बरदस्त डांट लगा रहे हैं। और डांट की वजह ये है कि राजस्थान की गर्मी 46 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में उस कांस्टेबल ने ये जुर्रत कर ली कि कार की एसी ऑन करके वो कांस्टेबल आया या बैठा रहा या समथिंग ही डिड, बट ही स्विच्ड ऑन द एयर कंडीशनर। ये उसका जुर्म था और इस वजह से मिनिस्टर साहब इसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। तो हमारे समाज में ये लगता है, ये मान्यता है कि जो एयर कंडीशनर है 46 डिग्री में, वो कोई लग्जरी है। 46 डिग्री में एयर कंडीशनर लग्जरी नहीं है, एक बेसिक ह्यूमन राइट है। हर एक व्यक्ति को इतनी सी स्पेशली अगर वो गवर्नमेंट ड्यूटी में है या कुछ काम कर रहा है, ही नीड्स दिस मच कंफर्ट। और ये तो बेसिक डिग्निटी की बात है। हमें लगता है कुछ लोग, कुछ श्रेणी के लोगों को कंफर्ट भी वो डिज़र्व नहीं करते हैं। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी मानसिकता है, बहुत प्रोमिनेंट मानसिकता है। और ऐसी मानसिकता, ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको आए दिन टीवी पे, सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगा। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था कि मुंबई में एक कोई एमएलए हॉस्टल था जहाँ पे शिवसेना के एक एमएलए हैं संजय गायकवाड़, वो हॉस्टल के जो कुक हैं या जो काम कर रहे थे कैंटीन वर्कर, उनको थप्पड़ लगा रहे थे क्योंकि उनको कोई ख़राब क्वालिटी का खाना मिल गया था। यहाँ सब कुछ हो गया। प्रिविलेज्ड लोग अपने से नीचे के लोगों से इस तरीके से पेश आते हैं। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। ये मैं पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ किसी पॉलिटिशियन को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मैं ये पिन पॉइंट कर रहा हूँ हमारे समाज की प्रॉब्लम एक एक में है। तुम में भी है, मुझ में भी है, हमारे फैमिली के लोगों में है। ठीक है। जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स होता है ना, वैसे ही एक और इंडेक्स होता है, उसका नाम है हॉफस्टीड इंडेक्स। आई डोंट नो आपने इसका नाम सुना है कि नहीं सुना है, बट हॉफस्टीड इंडेक्स, इसको पावर डिस्टेंस इंडेक्स भी बोलते हैं। इसका बेसिकली ये मतलब है कि जो समाज के जो निचले स्तर के लोग हैं, लोअर रंग में जो लोग हैं, जो समझ सकते हो आप जिस लोअर रंग की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है इसको कितना टॉलरेट करते हैं। ठीक है, मैं बहुत बड़ा कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, हो सकता है मैं छोटा सा क्लर्क हूँ, बट ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है कि बड़ा आदमी कुछ भी मुझे बोल सकता है, इसको मैं कितना बर्दाश्त करूँगा, इसको मेजर करने का ये इंडेक्स होता है। इसमें जितना कम रैंक होगा आपका, उतना आप इसको बर्दाश्त नहीं करोगे। जैसे जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क या स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया भी हो गया। ऑस्ट्रेलिया खैर स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है, मगर ये सब जो देश है ना, वो हॉफस्टीड इंडेक्स में बहुत आगे रैंक करते हैं। 10, 15, 20 ऐसा रैंक होता है इनका। वर्ल्ड का एवरेज 59 है, इंडिया का रैंक 77 है। मतलब इंडिया में हम बहुत अच्छे से इसको टॉलरेट कर लेते हैं कि ऊपर वाला बड़ा वाला जो साहब है वो मेरे को कुछ, उसको उसका हक है मुझे बेइज्जत करने का। ये हमारे सोसाइटी में ये डीप डाउन हम ये मान के चलते हैं। एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, लुइस डुमोंट। 1966 में उन्होंने इंडिया के कास्ट सिस्टम को स्टडी किया और एक फ्रेज़ कॉइन किया उन्होंने, होमो हायरार्कियस। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा कि इंडियन सोशल ऑर्डर इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ इक्वल इंडिविजुअल्स बट अ वर्टिकल सिस्टम ऑफ सुपर ऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन। आई नो इट्स माउथफुल, बहुत ज़्यादा है इसमें, बट इसका मेन मतलब ये है कि जो नीचे स्तर के लोग हैं, जो लोअर रंग्स के लोग हैं, उन्होंने इन्फीरियॉरिटी इंटरनलाइज कर लिया है। मतलब वो मान चुके हैं कि वो इन्फीरियर हैं और वो डिज़र्व करते हैं बैड बिहेवियर फ्रॉम दी हायर रंग पीपल। वो मान चुके हैं कि ये किस्मत है, कोई कॉस्मिक ऑर्डर है, कुछ है, बट वो इसके साथ कंफर्टेबल हो चुके हैं। और जो अपर रंग के लोग हैं वो इस डोमिनेंस को नेचुरलाइज कर गए हैं। मतलब
वो मानते हैं ये नेचर का ही लॉ है। जैसे फिज़िक्स का लॉ है, ग्रेविटी का लॉ है, वैसे ही वो इस चीज़ को नेचुरल मानते हैं, अपने डोमिनेंस को, जो वो लोअर रंग्स के लोगों की तरफ रखते हैं। तो इंडिया में ये चीज़ इतनी गहराई से इंस्टीट्यूशनलाइज़ हो गया है कि लोअर रंग वाले मान के चलते हैं कि वो ये सारा गंदा बिहेवियर डिज़र्व करते हैं, और ऊपर वाले सोचते हैं कि इट्स नेचुरल फॉर अस टू डोमिनेट देम एंड ट्रीट देम लाइक एनिमल्स। ये हमारे सोसाइटी में इतना ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज़ हो गया है, पक्का हो गया है। एक और चीज़ है जो इस इंसिडेंट में शायद हो सकता है, इसको बोलते हैं किकिंग डाउन सिंड्रोम। आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ हो कि आपके सुपीरियर ने आपको झाड़ लगाई है, तो फिर आप जाके अपने जो जूनियर होगा उस पे आप अपनी भड़ास निकालोगे, है ना? किक द डॉग इफ़ेक्ट बोलते हैं इसको। हो सकता है ये मंत्री जी जो उनके बॉस हैं, मुख्यमंत्री होंगे उनके बॉस, तो वहाँ से कहीं से झाड़-वाड़ खा के आए होंगे, तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो कोई नहीं मिला, तो ये हवलदार, इसकी किस्मत ख़राब थी, ये फँस गया, इस पे निकाल दी इन्होंने। बहुत सारे ऐसे थ्योरीज़ बने हैं हमारे सोसाइटी पे। जैसे एक बहुत ही फेमस साइको एनालिस्ट होते थे सुधीर काकर। उन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी स्टडी की है। उन्होंने इंडियन मैस्कुलिन आइडेंटिटी पे बहुत काम किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो डोमिनेंस है ना, हम इंडियन मेल्स में स्पेशली, वो हम इसलिए रखते हैं टू फील वर्दी। अगर हम अपने से छोटों के ऊपर डोमिनेशन करते हैं, डोमिनेट करते हैं, तभी वी फील वर्दी, तभी हमको अपना सेल्फ वर्थ समझ में आता है, महसूस होता है। सो इन ऑर्डर टू फील वर्दी हम ये बिहेवियर फ्रीक्वेंटली करते जाते हैं अपने से जो नीचे के लोग हैं। और साइकोफैंसी बुलिंग एक्सेस से हर कोई ये इंडिया का तो एकदम फेमस नेचर है, एकदम एकदम पक्का नेचर है, आप सब ने देखा है। साइकोफैंसी बुलिंग, अपने से ऊपर वालों की चाटो साइकोफैंसी, और अपने से नीचे वालों को बुली करो। ये पुराने ज़मानों में आप चले जाएंगे वहाँ पे भी था। जैसे जो क्लर्क्स होते थे ब्रिटिश ज़मानों में, वो अपने से ऊपर वालों को, अपने से ऊपर जो ऑफिसर्स होते थे, गोरे होते थे, उनकी चाटते थे, और जो उनसे नीचे जो जूनियर्स होते थे या जो नॉर्मल इंडियंस होते थे उनको बुली करते थे। इसी इसी लाइन में एक और बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, काफ़ी लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, इसको बोलते हैं संस्कृताइजेशन। एम.एन. श्रीनिवास की ये थ्योरी है। संस्कृताइजेशन का मतलब है कि एक तो जो हायर रैंक वाले हैं, जो हायर रंग के लोग हैं, ऊंचे कास्ट के लोग हैं, फॉरवर्ड क्लास के कास्ट के, वो लोग क्या करते हैं कि अपने सारे रिचुअल्स, अपने सारे कस्टम्स वो संस्कृत में करते हैं और एक स्टाइल में वो चीज़ करते हैं। और लोअर कास्ट के लिए वो एस्पिरेशनल हो जाता है, उनको लगता है कि किसी दिन हम भी ऊपर जाएंगे तो हम भी ऐसा ही सब कुछ करेंगे। तो वो अगर थोड़ा पैसा बना लिया है, दे ट्राई टू इमिटेट द सेम कस्टम्स एंड रिचुअल्स विच आर प्रैक्टिस्ड बाय द हायर कास्ट्स। आप अभी इंडिया में भी ये चीज़ देखोगे। जैसे दलित जो है वो पहले कभी घोड़े पे चढ़ के शादी नहीं करते थे, शादी करने नहीं जाते थे, बट अब वो देखते हैं कि हर जगह कर रहे हैं, हायर क्लासेस के लोग भी कर रहे हैं, तो हम भी करेंगे। ये इमिटेशन, पूजा की विधि, कोई घर पे बड़ा यज्ञ करा रहा है, पूजा करा रहा है, तो हम भी करेंगे, ये चीज़ को बोलते हैं संस्कृताइजेशन। ये नहीं कि हर चीज़ वो संस्कृत में कर रहे हैं या कोई ऐसा है, मगर उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, और उसको फिर जो लोअर रंग वाले हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और जो हायर रंग वाले हैं वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, बाउंड्री, प्योरिटी मेंटेन करते हैं। ये जो मंत्री जी ने जो डाटा कांस्टेबल को, ही वाज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग द प्योरिटी बाउंड्री, कि ये चीज़ हम हायर लोगों के लिए ही है, तू छोटा होकर तूने कैसे इस चीज़ को यूज़ कर लिया। सो ही वॉज मेंटेनिंग दैट प्योरिटी वाला जो बाउंड्री हमारे यहाँ है। जैसे दलितों को मंदिर में नहीं घुसने देंगे, तो देर आर सर्टेन बाउंड्रीज अ दलित शुड नेवर क्रॉस। तो ये चीज़ वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और हर व्यक्ति जो नीचे से ऊपर जाता है वो बिल्कुल ऊपर वालों को इमिटेट करने की कोशिश करता है, और उनसे भी भयानक हो जाता है। जैसे किसी फैमिली का या लोअर क्लास से अगर कोई पहली बार सरकारी किसी को नौकरी मिल जाए, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाए, तो वो अपने ही लोगों पे और ज़्यादा जुल्म करता है कंपेयर टू द जो सेकंड या थर्ड जनरेशन ऑफिसर्स हैं। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर है वो और ज़्यादा, टू असर्ट के मैं भी अब किसी लेवल पे आ गया हूँ, वो और ज़्यादा क्रूअल बन जाता है। दिस इज नोन एज संस्कृताइजेशन। वो ऊपर वालों को इमिटेट करने की कोशिश करता है और उनसे भी भयानक हो जाता है, इन ऑर्डर टू प्रूफ दैट ही इज़ नाउ अमंग दोज पीपल। इसको बोलते हैं संस्कृताइजेशन। अगर आप हिस्ट्री देखें इंडिया का, तो स्पेशली ये जो कास्ट सिस्टम है ये लेटर वैदिक पीरियड से शुरू हो गया था। वो ज़्यादा डेट्स पे नहीं जाएंगे, बट ये इसकी शुरुआत लेटर वैदिक पीरियड से हुई थी, और इसको कंसोलिडेट किया गया था गुप्ता पीरियड में।
गुप्ता पीरियड ही वही पीरियड है जब मनुस्मृति लिखा गया, वास्तुशास्त्र लिखा गया। वास्तुशास्त्र लिखा गया उसके बाद ही इंडिया में मंदिर बनने शुरू हुए थे 7th-8th सेंचुरी में। उससे पहले इंडिया में मंदिर नहीं थे। तो गुप्ता एम्पायर वाज दैट वाटरशेड मोमेंट जहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। अगर आप अंबेडकर का काम पढ़ेंगे 1936 का उनका एक बहुत अच्छा वर्क है एनिलिएशन ऑफ कास्ट। उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है इट इज़ नॉट डिविजन ऑफ लेबर, इट इज़ डिविजन ऑफ लेबरर। इट इज़ नॉट डिविजन ऑफ वर्क, इट इज़ डिविजन ऑफ वर्थ। और एक इंसान का जो औकात होता था, उसका जो लेवल होता था, इट वॉज बेस्ड ऑन बर्थ एंड नॉट एबिलिटी। और यही चीज़ हुआ इस एसी वाले इस कांड में। जो मिनिस्टर साहब थे वो प्यूरिटी बाउंड्री को मेंटेन कर रहे थे। वो कोई रिसोर्स मिसयूज़ या ये सब फालतू की बातें हैं। ही वॉज जस्ट मेंटेनिंग द प्यूरिटी बाउंड्री जो हज़ारों सालों से करते आ रहे हैं। मंदिर में नहीं घुसने देना, ये कुएं से आप पानी नहीं पी सकते, स्कूल नहीं जा सकते किसी कास्ट के बच्चे। यही है वो प्यूरिटी बाउंड्री इंडिया की। इंडिया में फ्यूडल कल्चर हज़ारों सालों से है। एक बोलते हैं ठाकुर माइंडसेट कि वही फ्यूडल लॉर्ड होते थे, ज़मींदार, लैंडलॉर्ड। वो जो बोल दिया वही लॉ है। किसी को मर्जी आपने मार दिया, ह्यूमिलिएट कर दिया, डिस्पोज कर दिया अपनी जगह से। ये हज़ारों साल से भारत की प्रथा रही है। अभी बस वो ज़मींदारी से उठ के पॉलिटिकल ऑफिसेस और पब्लिक ऑफिसेस में आ गई है। मुगल टाइम में भी चले जाएंगे तो भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने इसको और अच्छे अच्छे नाम दे दिए थे। उन्होंने एलैबोरेट कोर्ट प्रोटोकॉल्स बना दिए थे, टाइटल्स बनाए थे, मनसबदारी सिस्टम बनाया था। प्रॉक्सिमिटी टू पावर वॉज एवरीथिंग। आप जितना राजा के पास रहोगे, जितना उसके साथ आप नियरनेस, क्लोजनेस होगा आपका, उतना आप इम्पॉर्टेंट रहोगे। उन्होंने सैल्यूटेशन के कितने तरीके ईजाद कर लिए थे। तस्लीम, जो राजा को सैल्यूट करने का तरीका, जागीरदारी सिस्टम उन्होंने बनाई थी। तो ये जो सबॉर्डिनेशन और डोमिनेशन का सिस्टम है उसको बिल्कुल रीइंफोर्स किया था मुगलों ने। वैसे ही ब्रिटिश बाबू कल्चर उन्होंने शुरू किया था। जो इंडियन एजुकेटेड क्लर्क है वो कंप्लायंट होगा, सबसर्विएंट होगा, वो ऊपर वालों की बात मानेगा और नीचे के ऊपर अपना जो है पूरा बुलिंग करेगा। इंडिया का आईसीएस मॉडल भी इसी मॉडल पे बना था। इट वाज नॉट डिवाइज्ड टू सर्व पीपल, इट वाज डिवाइज्ड टू कंट्रोल पीपल। और उसी का लेगेसी है अपना आईएएस, वाइस रीगल पावर्स ओवर ऑर्डिनरी सिटीजन। यही तो है ना स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। इंडिया में भी वीआईपी कल्चर कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो ये कोई नया नया शुरू नहीं हुआ है या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं शुरू किया है। ये हमारे समाज का ही नतीजा है, 3000 साल से चलता आ रहा है। लाल बत्ती कल्चर, लाल बत्ती बंद कर दिया तो क्या बंद हो गया? उसकी जगह बड़े बड़े वो जो माइक टाइप के लगे होते हैं, जो सायरन मारते हैं तेज़ आवाज़ में, उसने ले ली है। गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है। पहले तो 4 गाड़ियाँ होती थी, अभी 40 गाड़ियाँ हो गई हैं। आप देख सकते हैं मंत्रियों का। तो लाल बत्ती हटा दिया, उसके जगह पे 10 और बुरी चीज़ें आ गई हैं। तो ये कल्चर हमारे डीएनए में बसा हुआ है। इट्स रिटन इन आवर बोन्स। आप अपने घर में देख सकते हो डोमेस्टिक वर्कर से आप कैसे पेश आते होगे। आपके घर में आई एम श्योर होंगे, मेड्स होंगी, कुक होंगे, ड्राइवर, गार्डनर अगर है तो। बट मेड्स तो चलो सबके यहाँ होती हैं। पहले तो इनके घुसने के दरवाजे अलग होते थे, इनके चलने फिरने के रास्ते अलग होते थे। अभी तो अपार्टमेंट्स हो गए हैं, आप दूसरा दरवाज़ा कहाँ से बनाओगे। बट अभी भी आप देखोगे वॉशरूम आप यूज़ करने शायद नहीं देते होगे। इनके बैठने की जगह अलग होती होगी। आप जिस चेयर पे बैठते हो, जिस चेयर पे आपका परिवार बैठ के खाना खाता है, क्या वहाँ पे आपकी मेड बैठ सकती है? नहीं, वो शायद ज़मीन पे बैठती होगी या कोई छोटा सा स्टूल या मोड़ा कुछ होगा उसमें वो बैठती होगी। इनके खाने पीने के बर्तन अलग होते हैं, ग्लास अलग होते हैं। काफ़ी टाइम तो खाना भी अलग होता है, अलग टाइप का। हमारे बातों में अभी भी ये है कि मुझे अपना नौकर समझ रखा है क्या? तो नौकर वर्ड इज़ वेरी डेरोगेटरी। हमको लगता है एक इंसान जो सबसे नीचा काम कुछ कर सकता है वो है नौकर बनना। तो इसीलिए कोई जब सच में नौकर सामने आता है हम उसे बहुत ही हिकारत भरी नज़रों से देखते हैं। ये हमारे समाज की प्रॉब्लम है, हमारे घर घर में प्रैक्टिस होता है। वैसे ही पुलिस कांस्टेबल है, जो पावर पिरामिड है हमारे देश में, उसमें पुलिस कांस्टेबल सबसे बॉटम में आता है, बॉटम ऑफ द पावर पिरामिड। इसलिए वो पंचिंग बैग बना रहता है, उसकी कोई पावर नहीं होती। थोड़ा बहुत पावर होता है, वो रिक्शे वाले फेरी वालों से घूस घूस खा सकता है, मगर अदरवाइज इन द एंटायर सिस्टम ही इज़ द पंचिंग बैग। 46 डिग्री हीट में जो एसी नहीं चला सकता तो वो उसका आप क्या बोलोगे? जबकि पता चला है कि मंत्री जी के खुद के अपने ऑफिस में 6-6 एसी लगे हुए हैं। तो इससे होता क्या है? इससे इंस्टीट्यूशनल पैरालिसिस हो जाता है। जब नीचे वालों को लगता है कि ऊपर वाला हमें बुली करेगा, हमें डांटेगा, हमें ह्यूमिलिएट करेगा, तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। हम सब कुछ बंद कर देंगे अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत कुछ ऑर्डर ना आ जाए। अनटिल एंड अनलेस अ प्रॉपर ऑर्डर इज गिवन हम कुछ नहीं करेंगे। तो इससे इंस्टीट्यूशनल पैरालिसिस होता है, मोरल कैटास्ट्रॉफ होता है, लोगों का मोरल गिर जाता है, वायलेंस जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। आप देखते हो इन्हीं मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियन, एमएलए, इनके बच्चे कितने वायलेंट होते हैं। इनके बच्चे भी जो नीचे काम करते हैं उनके ऊपर हाथ छोड़ देते हैं, उनको थप्पड़ वगैरह मार देते हैं। कितना देखते हैं हम लोग।
तो क्योंकि उन्हीं घरों में बड़े होते हैं तो वो देखते हैं अपने फादर्स को यही काम करते हुए, सो इट नॉर्मलाइजेस वायलेंस। और ये सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में नहीं होता, ये कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी है। बताया ना, ये हमारे देश का कल्चर है। तो कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा भी काबिल है वो सोचता है पहली फुर्सत में ये देश छोड़ के भाग जाओ। सो इट एक्सेलरेट्स ब्रेन ड्रेन फ्रॉम इंडिया। कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट कुछ भी होता है वो सोचता है कैसे मैं ये देश छोड़ूं। ये जो गंदा सिस्टम है, ये जो गंदा समाज, गंदा कल्चर, ह्यूमिलिएशन का, अपने छोटे को बुली करो, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में कोई नहीं रहना चाहता। इसलिए लोग, बात सिर्फ जॉब्स की नहीं है, जॉब्स आई एम श्योर मिलती हैं, इंडिया में मिल जाएंगी, बट दे वांट टू गो अब्रॉड टू एस्केप फ्रॉम दिस टॉक्सिक कल्चर। हमारा कल्चर 3000 साल पुराना है और ये कल्चर कॉन्स्टेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वॉर में है। आपको पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एगैलिटेरियन डॉक्यूमेंट एवर रिटन। अंबेडकर का जीनियस है इसमें, इक्वालिटी देता है लोगों को, डिग्निटी देता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन टू एवरी सिटीजन। बट कॉन्स्टिट्यूशन जीतता है सुप्रीम कोर्ट पे, सड़क पे कल्चर जीतता है। ये जो हमारा सड़ा हुआ रॉटन सोसाइटी उसका कल्चर है, सड़क पे ये जीतता है। कल्चर बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है सब बराबर है, कल्चर बोलता है नहीं, हर व्यक्ति की अपनी औकात है। दलित का अपना एक स्टेटस है, ठाकुर का अपना एक स्टेटस है, ब्राह्मण का अपना एक स्टेटस है, सबको अलग अलग कैटेगरी में डाल रखा है, सड़क पे वो है। एंड ये इट इज़ ऑलवेज इन क्लैश विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अंबेडकर को मरे कई डेकेड्स हो गए हैं पर वो आज भी लड़ रहे हैं इस कल्चर से थ्रू हिज कॉन्स्टिट्यूशन। अभी वो तो भला हो, हमारे ये जो स्मार्टफोन्स आ गए हैं दैट हैज़ स्टार्टेड वर्किंग एज एन इक्वलाइज़र, है ना। तो ये कुछ केसेस हैं जो कैप्चर हो जाती हैं, करोड़ों लोग देखते हैं और एक प्रेशर बनता है इन लोगों पे, ऐसा प्रेशर जो कभी कोई कोर्ट इन पे नहीं डाल सकता, बिकॉज ऑफ दीज स्मार्टफोन्स, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। पब्लिक शामिंग हो जाती है इनकी और फिर ये थोड़ा शांत हो जाते हैं। बट इसका कोई आप सुधार नहीं सकते हैं। लोग कहते हैं कि कैसे सुधारें इसको, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाओ। ये सब चीज़ें घर से शुरू होती हैं। अंबेडकर ने एक बात बोला था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जब तक पेरेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को नहीं अपनाएंगे तब तक बच्चा कैसे सीखेगा। पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स ऑफ एनी किड। जब वो बच्चा पैदा होता है 3-4 साल तक तो वो स्कूल नहीं जा रहा होता है, या जाता भी है तो मैक्सिमम उसकी जो एजुकेशन है, जो भी वो ऑब्जर्व करता है वो घर से करता है। आपको बच्चे को सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, जो आप प्रैक्टिस करते हो बच्चे उसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर घर में इस टाइप की हरकतें प्रैक्टिस की जा रही हैं, बच्चा उसको ऑब्जर्व कर लेता है और उसी को 10 साल 12 साल की उम्र तक वो ऑब्जर्व करता है। जब पहली बार वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है स्कूल में जाके 7th 8th में, आई डोंट नो कौन से क्लास में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, सिविक्स जब वो पढ़ता है, जब तब तक वो उसका दिमाग ऑलरेडी उसमें सारी चीज़ें छप चुकी होती हैं, ठीक है। उसका जो ब्लैंक स्लेट है वो पूरा भर चुका होता है, तब कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। 12-13 साल 14 साल की उम्र में वो फिर सिर्फ एक पास करने के लिए वो पढ़ लेता है एंड दैट्स इट। हमारा जो डीप लर्निंग है जो यंग एज में, वो पेरेंट्स ने हमारे कर दी होती है, और पेरेंट्स खुद ही इन सब चीज़ों में लिप्त हैं, वो क्या सिखाएंगे। तो अनटिल एंड अनलेस पेरेंट्स अडॉप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, बच्चे कभी नहीं सीखेंगे एंड दिस थिंग विल कीप गोइंग। क्योंकि ये जाति कैसे हज़ारों साल से टिकी हुई है, क्योंकि पेरेंट्स मानते हैं, वो बच्चे सीख लेते हैं। बाय द टाइम ही ग्रोज, उसका विवेक जब तक डेवलप होता है तब तक ये चीज़ें वो ऑलरेडी सीख चुका होता है। इसीलिए तो ये चीज़ें हज़ारों साल से चलती रहती हैं। यू कैन नॉट ब्रेक दिस चेन। अब वो पेरेंट्स अगर अपने आप को री एजुकेट कर लें और सही कंडक्ट रखें बिफोर दे गिव बर्थ टू देयर चाइल्ड, फिर शायद कुछ हो सकता है, मे बी देन द चेन माइट ब्रेक। बट अनटिल एंड अनलेस दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूअस चेन, और इसका कुछ नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस पीपल अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, एंड विच इज़ ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल थिंग टू हैपन। तो ये हमारे देश का एक अनफॉर्चुनेट सच है, हमारे समाज का एक अनफॉर्चुनेट सच है। इसमें सिर्फ वो मिनिस्टर साहब की गलती नहीं है, हमारे देश का मेजॉरिटी लोग ऐसे ही हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ये वीडियो कुछ शायद सीखने को मिला होगा। जो भी हो, आपके कमेंट्स आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।